पाकिस्तानी शहरी बड़ी तादाद में उन ममालिक में लापता हो रहे हैं जहां दुनिया से लोग जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर में इंकशाफ हुआ है कि 40,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक, ईरान और शाम जाकर या तो वापस नहीं आते या फिर वहां गायब हो जाते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड हुकूमती इदारों के पास मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में वजारत दाखिला के हुकाम ने बताया कि बर्मा और कंबोडिया के जंगलात में 10,000 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। अफसोसनाक हकीकत यह है कि पाकिस्तानी ऐसे ममालिक का रुख कर रहे हैं जो खुद पनाह के मोहताज हैं, जहां ना अमन है, ना रोजगार है, ना ही मुस्तकबिल। ये किसी फर्द नहीं बल्कि पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान है। क्या हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि फेल स्टेट्स और जंगज़दा ममालिक भी अब पाकिस्तानियों को महफूज लगने लगे हैं? ये अलमिया अब सिर्फ इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी या इंतजामी कोताही का मसला नहीं रहा। ये इस इज्तमाई महरूमी, रियासती अदम फालियत, मुआशी नाउम्मीदी और नफ्सियाती फरार का पता देता है, जो आम पाकिस्तानी को मौत की वादियों में भी जिंदगी के इम्कानात तलाश करने पर मजबूर कर रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग कहाँ और क्यों गए, बल्कि असल सवाल ये है कि रियासत, इसका निज़ाम और तरजीहात कहाँ खड़ी हैं। जब एक तरफ बयानिए में खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की की बात हो तो दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत इसके बरअक्स हो, तो ये किसी फ़र्द या गिरोह या हुकूमती साख और निज़ाम हुक्मरानी की मुकम्मल नाकामी की मिसाल बयान करता है। क्या अब भी हम सिर्फ उन पाकिस्तानियों की गिनती करते रहेंगे जो इराक, शाम या कंबोडिया के जंगलात में गुम हो गए हैं, या अब हमें इस पूरे निज़ाम का एहतसाब करना होगा जो शहरियों को अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और मौक़े देने के बजाय इन्हें मौत की वादियों में धकेल रहे हैं? सवाल ये भी है कि कसूर इन अफराद का है जो जान बचाने या बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गायब हो गए हैं, या उस निज़ाम का है जो अपने शहरियों को उनका बुनियादी हक, रोजगार, तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त ज़िंदगी देने में मुसलसल नाकाम रहा है? सवाल हम अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि 40,000 से ज़ायद पाकिस्तानी इराक, ईरान और शाम जाकर गायब, 10,000 पाकिस्तानी बर्मा और कंबोडिया के जंगलात में फंसे हुए हैं। कसूरवार कौन है? ये अफराद खुद या ये निज़ाम जो अपने शहरियों को मुहज़्ज़ब ज़िंदगी देने में नाकाम हो चुका है? ज़ैगम खान साहब, आपकी तरफ आते हैं। महक, मैं सोच रहा था कि हम अफ़गानिस्तान, बुरुंडी, रवांडा की बात कर रहे हैं या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो कल की बात है दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के मुकाबले खड़ा हुआ था और उसके दांत कट्टे कर दिए। आप तसव्वुर कीजिए, 10,000 पाकिस्तानी साउथ ईस्ट एशिया के जंगलात में, म्यांमार में, कंबोडिया में गुलाम बना लिए गए जी, जो डिजिटल गुलामी से लेकर जंगलात के कामों तक, एग्रीकल्चर तक वहां काम कर रहे हैं। किसी की नज़र में नहीं थे इतनी बड़ी आबादी जो निकल कर गई, इतनी बड़ी तादाद गई, बाकायदा तौर पर पासपोर्ट पकड़ के गई, वीज़े लेकर गई, टिकटें लेकर गई, कोई हिसाब किताब नहीं था। और फिर आज मिनिस्टर साहब ने जो बताया वो तो और कमाल है। उसने तो बता दिया कि हमारे पास इमिग्रेशन की डेटाबेस ही नहीं है। हाँ। आप तस्वीर कीजिए, आज के दौर में बर्गर वालों के पास डेटाबेस होती है अपने कस्टमर्स की, पिज़्ज़ा वालों के पास पूरी डेटाबेस होती है अपने कस्टमर्स की। हुकूमत पाकिस्तान के पास मुल्क से निकलने और वापस आने की डेटाबेस नहीं है, कितने निकल कर गए हैं, उसमें से कौन कौन वापस आया है, कौन वापस आया, कौन नहीं आया। और ये वार जोन में जा रहे हैं, दुनिया के खतरनाक तरीन वार जोन में जा रहे हैं, जहां हमारे बिरादर मुल्क भी उनको भर्ती कर रहे हैं, अपनी जंगों में झोंक रहे हैं, खाना जंगियों में झोंक रहे हैं। 150 के करीब पाकिस्तानी जान से जा चुके हैं दूसरों की जंग में। कम से कम 2,000 लोग भर्ती हो चुके हैं, बिरादर मुल्क की मलेशिया में भी और उसके साथ दहशतगर्दों के साथ भी। कोई डेटाबेस नहीं है, इनमें से वापस भी तो आ रहे होंगे ना जी। कौन वापस आया है, आके दहशतगर्दी का हिस्सा बना है, नहीं बना तो आपको तो पता ही नहीं है कि वो जाके भर्ती होके, ट्रेनिंग होके, लड़के, मार के, मर के जब वापस आए तो माशरे में क्या फैलाएगा। आप तो देख ही रहे, 40,000 का आपके पास हिसाब नहीं है जी। और जो मुल्क में आ रहे हैं तो उनका क्या आपके पास हिसाब होगा? वो भी तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। और फिर आप ये देखिए कि जो लोग मजदूरी करने गए हैं, क्या उनकी ह्यूमन कंडीशंस है? क्या वो वहाँ भी गुलामी नहीं कर रहे जिस तरह यहाँ हमें बताया? इन 40,000 में से कितने वहाँ पे गुलाम है जो वहाँ पे कंडीशंस है? सही, क्योंकि उन बेचारों के पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन गया। तो असल मसला वो जो आपने कहा यही है, इस वक्त हुक्मरानों
और अवाम के दरमियान में सोशल कंट्रैक्ट टूट चुका है। सही है, ठीक है, और 50% ठीक है, और लोग मजबूर हो गए हैं सैगम साहब कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां हमें इस तरह के मसाइल देखने को ना मिले। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अदम तहफ्फुज पाकिस्तानियों को हर कीमत पर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। लालच, नफसियाती फरार, बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश वन ऑफ द रीज़न है। जो जाता है अपने गांव में पैसे भेजता है तो गांव के जो दूसरे लड़के हैं वो कहते हैं कि देखो वो वहाँ पे गया हुआ है फ्रांस में, उनका घर देखो, उनके घर में तो एसी भी लग गया है, उनके पास तो गाड़ी भी आ गई है। तो अच्छी वाली अपनी ज़मीनें बेच के लाखों रुपए दे के फ्रॉडियों को चले जाते हैं। जी, असल में हमने ये जो किश्तियों में लोगों डंकी लगा के जाते हैं वाक़या हुई उसको हुकूमत पाकिस्तान ने संजीदगी से नहीं लिया, वक्ती तौर पे चंद गिरफ्तारियां की और मामले को ख़त्म कर दिया। अगर इस मामले को कौमी मामला समझा जाता तो आप यकीन करें कि जो बातें अभी दोस्त कह रहे थे जैगम कि बर्मा और कंबोडिया के जंगलात में वो या तो किसी जंग के फरीक है या वो गुलाम है, कभी भी ना बनते, क्योंकि यहाँ से जाते कोई ना। और ये कितनी खौफनाक बात आज तस्लीम की जा रही है कि हमारे पास डाटा ही नहीं है। मतलब हमें पता ही नहीं है पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में लोग वापस कितने आते हैं। अगर डाटा नहीं है तो फिर हमें एयरपोर्टों पर घंटों लाइनों में खड़े होकर ठप्पा लगवाने के लिए क्यों रोकते हो जी? इसका मतलब वो ठप्पा भी तुम्हारा जैली है। सही। तो क्या गेम खेल चल क्या रही है, कौन चला रहा है सारी खेल को? ये इतनी मुख्तसर सी बात नहीं है। आप कह रहे हैं 40,000 लोग चले गए, बहुत बड़ा फिगर है। वो कहाँ जाते हैं? तुर्की, फिर लिबनान, फिर उर्दन, फिर मिस्र। खुदा का खौफ करो। उसकी वजह क्या है? उसकी वन ऑफ द रीज़न जो है वो है $1 जो है, 1 पाउंड जो है वो पाकिस्तानी कितने रुपयों के बराबर है? 1 बरतानवी पाउंड पाकिस्तान के 400 रुपए के बराबर है। लेकिन ये ईरान इराक है ना, बरतानिया थोड़ी जी। वहाँ भी यही है, वहाँ पे तो बहुत खतरनाक हालात हैं। इराक में सफाइयाँ करते हैं सड़कों के ऊपर, चौकीदारा करते हैं, अपना जो भी घटिया से घटिया काम करने को मिले, क्योंकि इलीगल है वहाँ पे। तो यानी वो उनको ये लगता है बेरोजगारी और महंगाई से बचने का शायद ये एक रास्ता है। ये गलत है, ये रास्ता गलत है। और इस रास्ते में जिम्मेदार पाकिस्तान के वो इदारे हैं जिनका काम था कि उन लोगों को गिरफ्तार करके एक मिसाल कायम कर लेता ना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। जब पाकिस्तानी खतरनाक, गैर महफूज और जंग ज़दा ममालिक को ये समझेंगे कि वो बेहतर मुल्क है और वहाँ पर छुप जाएंगे या जाके स्लिप हो जाएंगे, तो इसमें गलती किसकी है फिर, अवाम की या रियासत के निज़ाम की? अच्छा, मैं कब 2 भूल गए। एक तो जो वो भिखारी जो कि हमने सऊदी अरेबिया और यूएई में भेजे हुए हैं जी, वो भी एक अच्छी खासी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी कुछ जिक्र होना बहुत दफा हुआ, दोबारा भी याद कर लेना चाहिए। और फिर वो लोग जो कि बहीरा रूम के पानियों में दफन हो चुके हैं, कितने सारे। फिर एक साल ऐसा था जब 8 से 10 लाख लोग मुल्क छोड़ गए, और वो वाला ग्रुप था जो कि काम करने वाला ग्रुप होता है जी, वर्किंग एज के अंदर से। और ये फिर अगले साल कम होके 3 से 4 लाख हो गए, और पिछले साल 70 से 80 हजार का नंबर था सिर्फ। तो ये है नंबर जिस तरीके से कि पाकिस्तान के अंदर से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, क्यों ना छोड़ के जाए? उम्मीद नहीं है किसी किस्म की भी, उम्मीद क्यों नहीं है? अगर आपको पाकिस्तान के देखिए ना, 60% लोग इस वक्त 25 साल या 30 साल की उम्र से उससे कम उम्र के लोग हैं। इन सबको 20, 25, 22 के बाद नौकरी चाहिए होती है। और अगर नौकरियां देनी है, जो कि रिक्वायरमेंट की गई, वर्क किया गया, उसने कहा कि 20 से 25 लाख नौकरियां सालाना पैदा होनी चाहिए पाकिस्तान की मईशत के अंदर। तो फिर जाके ये जो खेप तैयार होती है हर साल, हम इसको किसी तरीके से समा पाएंगे। हमारी उसके लिए जो ग्रोथ रेट चाहिए वो 6 से 7% होनी चाहिए। हमारी ग्रोथ रेट माशाल्लाह 2.6% के करीब है, यानी उससे आधी। तो ये जो 10 से 12 लाख या 15 लाख लोग जिनको नौकरियां नहीं मिलती, वो फिर यही कुछ करेंगे ना जो कर रहे हैं, जिस तरीके से जगन साहब ने बताया कि कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं।
वो तो उनके लिए पास चॉइसेस बड़ी कम है ना। शहजाद साहब, कतर कलामी की माजरत, लेकिन हमने ये भी देखा कि PIA का अमला, कनाडा में स्पेशली खबरें आती हैं, स्लिप हो जाता है। स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट से भारी भारी रकम लेके जाते हैं वो चले जाते हैं। कई प्रोफेसर जो कि PhD की डिग्री हासिल करने जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। हाँ, वो भी बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे आ भी जाते हैं। मेरे ख्याल में फिर भी तालीम का जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम के हिसाब से कुछ ना कुछ, और कुछ कवानीन की रिस्पेक्ट करने के हिसाब से, लेकिन जो बड़ा नंबर है उसको ना उसमें इसमें उसको मत कवर कीजिए। वो जो हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, हमें उनको सामने रखना चाहिए। और जब हम उनको देखते हैं तो फिर वो उनके पास दो ही रास्ते हैं ना। वो कहते हैं या भूख से मर जाएं, या ये रिस्क ले लें कि अच्छा बर्मा के जंगलों में जाके देख लेंगे वहां से आगे थाईलैंड का रास्ता बनता है कि नहीं बनता, या ये कि ग्रीस के पास जाके फिर पानियों में बह जाएंगे। अगर जिंदगी रही, अल्लाह पे यकीन रहा, तो फिर हम आगे इंशाल्लाह हम इटली और स्पेन भी पहुंच जाएंगे। और फिर वहां जिस तरीके से पाउंड या डॉलर की कीमत के अंदर कुछ फायदा होता है, वो शायद लेरा में या किसी भी तरीके से इनको भी फायदा। कहने का मतलब है पाकिस्तान की मईशत जब तक दुरुस्त नहीं होगी। अच्छा, एक और फाइनल पॉइंट, ये मुझे ये बताइए कि क्या ये हम जो बातें करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमारे हुक्मरानों को पता लगे? उनको वैसे इन चीजों का नहीं पता, वो लोग नहीं जानते कि ये सब कुछ हो रहा है। तो बेशक हम बावेला और नोहा तो पढ़ते हैं रोजाना, और ठीक है, आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई हुई है, लेकिन मैं हैरान हूं कि हमारे कहने के ऊपर कोई अमल करे नहीं। हमारा तो काम है ना कि चीजों और इश्यूज को उठाना। हमारे तो हुक्मरानों के पास तो रिकॉर्ड भी नहीं है ना।